कि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य व श्री नेमी चंद्र आचार्य श्री की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। हमारा ये प्रकरण चलेगा सत्व प्रकरण, दूसरा अधिकार। हमने बंध अधिकार देखा था, है ना, पढ़ा था। अभी सत्व प्रकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम उदय प्रकरण पढ़ेंगे। तो ये गाथाएं बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में। किस तरह से अप्लाई करें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सत्व क्या होता है? कर्मों का सत्व यानी क्या होता है? सत्ता में पड़े रहना, ऐसा। हाँ, जो कर्म हम्म, सत्ता में है ना, उसे सत्व कहते हैं। ये जो सत्व अधिकार है ना, तो उदय में आते हैं, वो उदयगत कर्म है, हाँ, उदय में आते रहते हैं। जैसे लोभ उदय में आता है, भय उदय में आता है, वो उदय कहलाता है। और उदय में अभी नहीं आया लेकिन सत्ता में पड़ा है, उसे सत्व कहते हैं। और जो बंधते हैं नए 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 कर्म, उसे बंध कहते हैं। हम राग द्वेष शादी करते हैं तो उससे कर्मों का आश्रय और बंध होता है। तो वो बंध अलग चीज है, उदय अलग चीज है। और सत्ता में होना, अभी उदय में नहीं आ रहे लेकिन सत्ता में है, उसे सत्व कहते हैं। हाँ, तो ये गाथाएं अपन देखेंगे। इसमें पहले 1 से 14 गुण स्थान में कितने कर्म है वो सत्ता में होते हैं, और आगे आगे जाके पूरे से सत्ता में से मिट जाए, क्षय हो जाए, ये गाथाएं आएगी कि कौन से गुण स्थान में कौन से कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है ना। तो वो गुण स्थान और फिर मार्गण स्थान में भी ये विषय चलेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। तित्थाहाराजुगवम सर्वं तित्थम्नमिच्छगादितिये तत्सत्तकम्मियाणं तद्गुणठाणं न संभवति। क्या कह रहे हैं? तित्थाहारा, इसका अर्थ क्या होता है? तित्था, अलग कलर लेते हैं। तित्था यानी तीर्थंकर नाम कर्म। ते- आहा, हाँ, आहारा नहीं, आहार, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये दो कर्म वाले। जुगवम, जुगवम यानी साथ में। कह रहे फिर सवतिथम, और जो सत्व है तीर्थंकर का, सवम तिथम न, नहीं, मिच्छ गादितीये। मिच्छ गादितीये ये शब्द है ना, ये आसान है। मिथ्यात्वादि तीन प्रकृतियां, तीन गुण स्थान, मिथ्यात्व, सासाधन साक्षात और मिश्र। मिश्र। हाँ, मिश्र। तो ये बता रहे कि तीन गुण स्थान है ना, उसमें तीर्थंकर और आहार द्विक, ये प्रकृतियां कभी भी साथ में नहीं हो, सत्व में होती। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा पूरे यूनिवर्स में जिनको तीर्थंकर प्रकृति भी सत्व में हो और आहारक द्विक ये भी सत्व में या सत्ता में हो, और गुण स्थान हो पहला, दूसरा अथवा तीसरा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बता रहे। हाँ, ऐसा यहाँ पर बता रहे। फिर कह रहे तत्सत कमियाणम। तो ये जो है, इनका अर्थ हम देखेंगे। इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो कर्म है वो तीर्थंकर नाम कर्म तीसरे गुण स्थान में नहीं होता, और पहले गुण स्थान में हो सकता है, दूसरे में भी नहीं हो सकता। तगुण ठाणम न संभवदी।
तो ये तीर्थंकर प्रकृति है, ये तीसरे गुण स्थान में संभव नहीं है, दूसरे में भी संभव नहीं है। पहले में हो सकती है, लेकिन उसमें आहारक द्विक और मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां साथ में पहले गुण स्थान में नहीं हो सकती। तो ये हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छे से खुलासा इस चार्ट में हो जाएगा, तो आपको कोई भी विकल्प नहीं रहेगा जब हम ये पढ़ेंगे तब। देखते हैं, देखो, मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्र, इन तीन गुण स्थानों में क्रम से पहले तीर्थंकर और आहारक द्विक अथवा आहारक द्वय एक काल में नहीं होते। ये तीनों गुण स्थान में ये दो प्रकृतियां साथ में नहीं होती। दूसरे में अथवा साधारण गुण स्थान में तीनों ही प्रकृतियां किसी काल में नहीं होती। तीनों यानी तीर्थंकर और आहारक शरीरंगोपांग, ये दूसरे गुण स्थान में साथ किसी भी काल में होती ही नहीं है, तीनों प्रकृतियां नहीं होती। और मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति कभी भी नहीं होती। तो ये सत्ता की बात है, कह रहे कोई इन सत्व प्रकृतियों वाले जीवों के वे मिथ्यात्वादी गुण स्थान ही संभव नहीं है। ये गुण स्थान संभव ही नहीं अगर तीनों प्रकृतियां साथ में हो तो। ऊपर के गुण स्थान में हो सकता है, जैसे छठा सातवां है, या तो चार से ऊपर वाले गुण स्थान जो है चार और उसमें पॉसिबल है। पहले तीन गुण स्थान में ये पॉसिबल नहीं है। ये चार्ट देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया है, ये कॉलम से वो गुण स्थान है मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, और उसमें प्रकृति जो है आहारक द्विक, ये मिथ्यात्व गुण स्थान में हो सकती है ना, और साधन गुण स्थान में नहीं हो सकती, और मिश्र गुण स्थान में हो सकती है, सत्ता में हो सकती है प्रकृति। मान लो किसी ने ये कर्म बांधा, आहारक द्विक बंद होता है कौन से गुण स्थान में, आहारक द्विक का बंद सातवें गुण स्थान में, साथ में और आठवें के छठे भाग तक हो सकता है। तो बंद तो तब हो गया, फिर वो व्यक्ति नीचे गिरा और पहले गुण स्थान में आ गया, तो उनको सत्ता में हो सकता है पहले गुण स्थान में, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरे में भी हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता। दूसरा एक विशेष गुण स्थान है, उसमें सत्ता में जिसको हो ये कर्म वो दूसरे में नहीं गिरेगा। फिर तीर्थंकर प्रकृति देखो, पहले गुण स्थान में वो हो सकती है सत्ता में, जैसे क्षणिक महाराजा, क्षणिक महाराजा नहीं, कृष्ण महाराजा लेना पड़ेगा। तो वो अभी है तीसरी तीसरे नरक। नरक जी। हाँ, हाँ तीसरे नरक में है, बहुत बढ़िया। तो वो जब यहाँ से मनुष्य प्रेम में से गए ना नरक में, तब पहले गुण स्थान में वो एक अंतर्मुहूर्त गिर गए थे, तब उनको तीर्थंकर प्रकृति सत्व में थी, और फिर वहां जाके वापस सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और फिर अभी भी तीर्थंकर प्रकृति सत्व में है उनको, वो अपेक्षा से या पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती, तीसरे में भी नहीं हो सकती, और युगपत तीनों गुण स्थान में नहीं हो सकती। तो इतना इसमें से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? जी आ रहा है बड़ा। ओके, वेरी गुड। किसी को कुछ प्रश्न हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। मैं ये टॉपिक्स थोड़े एडवांस लेता हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ प्रश्न ना पूछे, है ना, पूछ सकते हो। यहाँ पर सत्व बता रहे, सत्व का अर्थ क्या होता है, जो कर्म प्रकृतियां आत्मा के साथ संश्लेष रूप संबंध से बंधी हुई है, वे सत्व प्रकृतियां होती है। कर्म है हमारे आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, संश्लेष यानी दूध और पानी जैसा संबंध है। आत्मा के सर्व प्रदेशों में कर्म है वो बंधे हुए हैं, उसे सत्व कहते हैं। सत्व अथवा सत्ता, कर्म सत्ता में है, सत्व है, एक ही बात है।
तो पहली गाथा में हमने पढ़ा कि तीर्थंकर और आहारक द्विक की सत्ता का ऐसा नियम है। ठीक है। और इसमें विषय है। आ, आप पढ़िए लता आंटी जी। जी। हाँ, ये सब। तीर्थंकर और आहारिक दुख की सत्ता संबंधी नियम। जिसने नरक आयु का बंध करके छायोपशमिक सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसे जीव को मरण के पूर्व मिथ्यात्व में आना पड़ता है। तब उस जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाया जाता है। हाँ, जो अभी जिसने हमने हाँ कृष्ण महाराज वाला बताया ना, वही जी बात यहाँ हाँ लिखी। हाँ हाँ। जिसने सातवें गुण स्थान में आहारक दुख का बंध किया, बाद में मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, ऐसे जीव के मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक दिक का सत्व होता है। परंतु ये दोनों प्रकृतियां एक साथ एक जीव में मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं पाई जाती। नाना जीवों की अपेक्षा इनका सत्व मिथ्या दृष्टि के संभव है। अतः प्रथम गुण स्थान में ये तीन प्रकृतियां नाना जीवों की अपेक्षा सत्य योग है, परंतु एक जीव की अपेक्षा सत्य योग नहीं है। हाँ, एक जीव बराबर। यानी कोई एक व्यक्ति हो, उनको ये तीनों हाँ, प्रक्रिया साथ में सत्व में नहीं होगी। नाना ऐसा जीव नहीं। यानी बहुत सारे जीव। तो किसी जी को बराबर। आहारक द्विक का सत्व है, किसी को तीर्थंकर का है, ऐसा हो सकता है। हाँ उसे नाना जीव कहते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे जीव हैं, तो किसी को तीर्थंकर का सत्व है, किसी को आहारक द्विक का सत्व, ऐसा हो सकता है। एक जीव को ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों प्रकृतियां साथ में हो, ऐसा नियम है। अम, ये विषय और भी इसमें विशेषता है साधन संबंधी। जी। हाँ, ये साधन हाँ। हाँ पढ़ पढ़े सकते। क्या? हाँ हाँ। पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए। साधन गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक से चित जीव ही आता है। प्रथमोपसम सम्यक्ति के आहारक दिक् का सत्य संभव नहीं है, तथा तीर्थंकर प्रकृति वाले उपसम सम्यक्ति गिरते नहीं है। हाँ इसलिए ये प्रकृतियां साधन में सत्य योग ही नहीं है। हाँ, मान तीर्थंकर लो किसी ने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया, तो वो दूसरे जी गुणस्थान में वो जीव नहीं गिरेगा कभी भी। जी हाँ हाँ। हाँ, और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा ना, दो तीन भाव में, ज्यादा से ज्यादा तीन भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष पाएंगे हाँ। हाँ, तो वो जीव दूसरे में नहीं गिरता है कभी भी। उनको प्रथमोपशम सम्यक्त्व में ऐसे गिरता। क्योंकि दूसरे वाले को तो नियम से मिथ्यात्व में आना ही है, इसीलिए वो दूसरे में नहीं आते होंगे। हाँ हाँ हाँ। वो नरक काय उपाधि है, उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ता है, वो जी क्षमिक वाले को। इसलिए उनको पहला गुण स्थान बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा। हाँ, और आखिरी में कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव गिरकर मिश्र में भी कभी नहीं जाता। कभी। हाँ, वो सम्यक तो ही रहेगा फिर, इसलिए वहां पर सत्ता नहीं है। तो ये सामान्य नियम है सत्व संबंधी। अभी जो गाथा है ना, दो गाथा आएगी, वो बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। तो ये मैं ले लेता हूँ, समय अपना फिर हो जाता है ना, तो ये ले लेते हैं गाथा है। चत्तारि विखेता इम आउग बंदेण होई सम्मतम अणुवद महवदाइम न लहई देवा उगम मोतुम। कह रहे हैं, चत्तारिवी खेताई, ये चार गतियां, चार गति में क्या कह रहे, ये खेताई चार गति में के कोई भी जीव हो क्षेत्र में, आयु बंधेण, उनका आयुष्य बंध गया हो, चारों आयु बंध गए हो, है ना, चारों गति के आयु बंध गए हो ही सम्मतम, होता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। चाहे नरक का आयु भी हमें बंध गया हो,
तो क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन हो सकता। हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई भी आयु बन गया हो अभी तो सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर अभी राजा महाराजा श्रेणी का ऐसे ही हुआ ना भैया, हाँ पहले नरकायु का बंद कर लिया था, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, तो उसमें बाधा नहीं है, सम्यक दर्शन हाँ हो सकता है। और बहुत जी। अच्छा मतलब हुआ, क्षायिक हो गया वो तो हम्म बहुत ही लब्धि वाला है। क्षायिक सम्यक दर्शन एक तरह की बहुत बड़ी लब्धि है। वो 4 भव, मैक्सिमम 4 भव में वो जीव मोक्ष चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा 4 भव होते हैं उनके। जी। ये क्षणिक महाराज के 3 ही होंगे। हम्म तो क्षायिक सम्यक दर्शन का महात्मा भी बहुत है। जी। फिर कहते हैं अणुवद, अणु यानी अणुव्रत, ये अणुव्रत बोल रहे हैं। और महाव्रत, महाव्रत है ना, णलही ई नहीं लेता है कौन? देवाउगम मोतुम, जिन्होंने देवायु का बंध नहीं किया और अन्य आयु का बंध कर लिया है, वो अणुव्रत और महाव्रत नहीं ले सकता। मान लो हमारे सत्ता में तिर्यंच आयुष्य है, तो हम ये अणुव्रत महाव्रत आदि नहीं ले सकते, वो इससे परिणाम ही नहीं हो पाएंगे, है ना। अब पढ़िए अर्थ, आंटी जी आप पढ़िए चारों ही। चारों ही गतियों में किसी भी आयु के बंद होने पर सम्यक होता है, परंतु देवायु के बंध के सिवाय अन्य 3 आयु के बंध वाला अणुव्रत तथा महाव्रत नहीं धारण कर सकता है। हाँ, कोई अन्य आयु बन गया ना, मान लो हमारे अभी एज हो रही है 1/3, भागी आयु का बाकी है, अब कर्ष काल आ गया और तिर्यंश आयु बन गया मान लो, या मनुष्य आयु बन गया, नरक आयु बन, कोई भी आयु बन गया 3 में से, तो फिर अणुव्रत और महाव्रत हम नहीं बन पाएंगे, ऐसे परिणाम नहीं होंगे अणुव्रत आदि अंगीकार करने के। तो ये सत्ता में मात्र है ये कर्म आयु, फिर भी वो जीव है वो व्रती नहीं बन पा रहा है। सत्ता में इतना वजन है वो कर्म का कि व्रत होने के परिणाम वो नहीं होने दे पा रहा है। तो थोड़ा देवायु में ऐसा लिखा, देवायु में कैसे कर सकते हैं? हाँ, देवायु जो है ना वो ऐसा है कि वो व्रत के लिए बाधक नहीं है। जैसे आप 5वें गुण स्थान में हो, अभी दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ, मान लो हम्म चौथे या 5वें में हो, तो आप हम्म देव आयु, देव में ही जाओगे आप, समझ रहे हैं ना। हम्म आप हम्म और कहीं नहीं जाओगे, आप देव में ही जाओगे कणान योग के हम्म पर्सपेक्टिव से। तो हम्म देव आयु है वो बाधक नहीं है, आप देव ही हम्म बनोगे। मान लो आप पणुव्रती हो ना, तो आप देव बनोगे, महाव्रती हो तो भी देव बनोगे, सम्यक दृष्टि हो तो भी हम्म देव ही बनोगे, और कुछ नहीं बनोगे हम्म अगले भाव में। तो देवायु हम्म का बंध हो गया हो ना, तो हम्म आपको अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार करने में वो बाधक नहीं बन पा रहा है वो। सत्ता में है ऐसा। हाँ, वो सत्ता में है लेकिन वो आपको बाधा नहीं करेगा। अच्छा, बाधा नहीं करेगा, लेकिन देव में नहीं ले सकते ऐसा? देव में तो अणुमत हाँ हाँ व्रत हाँ, वो व्रत नहीं है। हम्म, राइट राइट, उनकी बात यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे। अच्छा। हाँ, ओके। या देखो सत्ता अगर में है ऐसा। अगर पराग जी, आप जैसे आप बोल रहे हो कि देवायु का बंध है तभी आप अणुव्रत ले सकते हो। यस अगर यस, अगर पहले अणुव्रत और महाव्रत ले लिया तो मतलब किसी आयु का बंद होने से पहले या अणुव्रत और महाव्रत ले लिया तो देव आयु ही बंधेगा, फिर और कोई आयु बंधे नहीं पाएगा। पर ऐसा हो सकता है। हाँ, ये 5वां गुण स्थान आ गया ना, मान लो आप ऐसा बोल रहे हो कि किसी ने अणुव्रत ले लिया, कोई आरिका माता जी बन गई, ठीक हम्म है दृष्टांत के लिए। तो हम्म आरिका माता जी है ना, उनका 5वां गुण स्थान है, तो वो हम्म आयु बांधेगी ना, तो वो देव आयु ही बांधेगी, वो और कोई आयु नहीं बांध पाएगी। हम्म
तो तो जो बाद में आरिका माता होती हैं वो हाँ देव गति में ही जाती हैं। देवगति में ही जाती है, और पुरुष देव, वो देवी नहीं बनेगी, पुरुष वेदी देव बनेगी। जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, वो पुरुष वेदी बन जाते हैं अगले भाव में। हम्म। वो अलग उसमें विषय। है ना भैया, छेड़ाला जी में है ना, हाँ प्रथम जी, नरक बिन सटभु ज्योतिष, वान भवन सट नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत समुचित धारी। बहुत बढ़िया। इसमें हाँ, इसमें पूरा आ गया। हाँ, उसमें वो बता रहे हैं कि वो ये इसमें नहीं जाएगा, ये सब जो बता ना, एक इंद्रिय विकल त्रय उसमें नहीं जाएगा, स्त्री वेदी नहीं बनेगा, नरक में नहीं जाएगा। अगर मतलब सम्यक दर्शन है ना, तो नरक आयु भी नहीं बांध देगा। मनुष्य होता है देव आयु बांधते हैं, देव होते हो मनुष्य आयु बांधते हैं। अगर चौथे गुण स्थान में है ना देव, देव का 4 ही गुण स्थान होता है, 5 में तो होता नहीं है, 5 और ऊपर के नहीं हो पाते है ना उनके। तो वो सम्यक दृष्टि देव मनुष्य आयु बांधते हैं। तो ये विषय और भी है, यहाँ पढ़िए, आप पढ़िए ऋतु जी, आपका और क्लियर हो जाएगा। आयु संबंधी नियम। आयु संबंधी नियम। किसी भी आयु का बंद हो जाने पर भी सम्यक हो सकता है। देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंद होने पर अनुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकते हैं। आयु का बंद नहीं किया हो तो अनुव्रत महाव्रत होने में कोई बाधा नहीं है। ओके। हाँ, है ना, स्पष्ट हो गया है ना सबको। ओके, यहाँ पर यही बात चार्ट फॉर्मेट में है। तो ये बद्यमान आयु की अपेक्षा से बात है। बद्यमान यानी जो बंधा है ना आयु अगले भाव का, उसे बद्यमान आयु है। वो अपेक्षा से ये सब बात लिखी है। बुद्धिमान आयु मतलब वर्तमान में जो आयु है ना, उसके अपेक्षा ये बात नहीं लिखी है। ठीक है ना। मान लो कोई किसी का बुद्धिमान आयु है, वो तिर्यंश आयु है। ठीक है, तो तिर्यंश आयु वाला जीव 5वें गुण स्थान में हो सकता है। बुद्धिमान है ना, वो हो सकता है। बुद्धिमान का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिमान वर्तमान में जो आयु अभी चल रही है ना आपकी, भोग मनुष्य रहे हैं, वर्तमान में जो आयु भोग रहे हैं हो उसे गए। बुद्धिमान आयु बोलते हैं। और हाँ, बद्यमान? बुद्धिमान अगले भाव की जो बांधी हो ना, उदय में हम्म। अगले भाव में आएगी, लेकिन अभी बांध ली है, तो उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं। ठीक। तो बुद्धिमान या वर्तमान में मान लो ये तिर्यंश आयु हो, तो 5वें गुण स्थान में वो जा सकते हैं। और मनुष्य आयु अभी हो वर्तमान में, वो 6ठे से ऊपर के गुण स्थान 14 तक जा सकता है वो। तो वर्तमान में आयु की ये बात नहीं थी, ये बद्यमान आयु जो बांधा है और सत्ता में है, वो अपेक्षा से गाथाएं लिखी थी। नीचे लिखा है, अतः नरक आयु की सत्व विच्युति चतुर्थ गुण स्थान में, तिर्यंश आयु की सत्व विच्युति 5वें गुण स्थान में होती है। कि नरक का जीव जो होता है ना, वो 5वें गुण स्थान में नहीं होता, उसकी चौथे में विच्छित्ति हो जाती है। और तिर्यंश की 5वें में, और 6ठे में तिर्यंश कोई होते नहीं है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। जिसके देवायु के अलावा अन्य आयु का बंध हुआ हो, उसके व्रत परिणाम के कारणभूत विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। उनको ऐसे परिणाम नहीं हो पाते कि मैं व्रती बनूं, अनुवृत्ति महाव्रती, ये श्रावक के बार व्रत, प्रतिमा अंगीकार करूं, दिन में 3 बार सामायिक करूं, है ना, सब चर्या का पालन करूं, ऐसे वो परिणाम उनके नहीं हो पाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? उसके व्रत परिणाम के कारण मतलब? व्रत परिणाम यानी ये जो 12 व्रत होते हैं ना, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, आरिका के व्रत मान के चलो। आरिका हम्म। माता जी, ब्रह्मचारी भैया, चुल्लक जी, अलग जी, वो जो व्रत लेते हैं ना, वो हम्म। व्रत, उसको व्रत परिणाम कहते हैं। उनके परिणाम व्रत योग के होते हैं। हम्म। इतनी विशुद्धि इन जीवों को पाई नहीं जाती। अगर और 3 आयु बांध ली हो ना, तो हम्म। उनके इतने विशुद्ध परिणाम ही नहीं हो पाते कि वो चुल्लक केलक या माता जी, अरिका
माता जी बन पाए। इतने विशुद्ध परिणाम उनके नहीं हो पाते। अगर नरक वायु हमारे सत्ता में है ना, मान लो बांध लिया, अगले भाव में नरक या तिर्यंश में जाने वाले हैं, तो हमारे व्रत लेने के परिणाम ही नहीं हो पाएंगे। आरिक माता जी होने वाले परिणाम ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा यहाँ बता रहा है। ये परिभाषा वही लिखी है, बुज्यमान। वर्तमान में जो भोगा जा रहा है ना, वो आयु को बुज्यमान, और परभव में जो भोगते हैं वो मध्यमान। फिर ये दो गाथाएं ले लेते हैं, अगर आपको, आपके पास समय हो। फिर 5 मिनट है सबके पास की? हाँ। ठीक है, आप पढ़िए कृष्णा बहन, आप पढ़िए ये हाँ प्रकृति। हाँ हाँ। निरयतिरख सुरावो घसतेण हि देशयल वद खवगा अयद् चौकं तुवणम् अणियटिकरणं चरीमं हि जुगवं संजोगिता ऊणो वि अणियटिकरण बहुभागम् वोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं संस्खवेदी कम्मे ओ। निर्य, देखो बहुत अच्छा, ये गाथा भी बहुत मार्मिक है। निर्य यानी नरक, नरक ले लो। तिर्य, तिर्यंश है ना, और सुरावु, देवायु। 3 आयु बता रहे हैं। पेन ठीक से चल नहीं रही इसमें। सुरावु ये तीसरा है। या मैं अंडरलाइन करता हूं तो शायद आ जाएगा। नेरिया यानी नरक, तिरक, तिर्यंश, और सुरावु सत्य यानी सत्ता होना। क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं होता है उनको। क्या नहीं होता है? निरीय आयु हो, बुद्धिमान आयु की बात है अभी। तो नरक का आयुष्य जिसके सत्ता में हो वर्तमान में, उसको देश, देश यानी एक देश, हाँ एक देश, एक देश, देश, हाँ देश, देश व्रत जी। हाँ देश व्रत, देश अणुव्रत कहो, देश व्रत कहो, है ना। जी अणु, हाँ अणु। और फिर जिनको तिर्यंश सत्ता में हो, तिर्यंश आयु बुद्धिमान, उसको सयल वदी, सयल यानी सकल, ये सर्व महाव्रत होते हैं ना, उसे सयल कहते हैं। सयल व्रत, सर्व व्रत, वो तिर्यंश को नहीं होते, ऐसा लिखते हैं। और देवायु हो सत्ता में तो खवगा, यानी वो क्षपक, क्षपक श्रेणी में वो नहीं जा सकता। देवायु मान लो आपके सत्ता में हो ना, तो आप क्षपक श्रेणी, क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं ना, वो मोक्ष पहुंच जाते हैं, मतलब वो केवली बन जाते हैं। तो वो अगर देवायु सत्ता में, तो क्षपक श्रेणी में वो जीव नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं अयद चौकम, अयद यानी, अयद यानी अविरत सम्यक दृष्टि, है ना। अयद चौथा गुण स्थान। चौकम यानी 4 गुण स्थान, 4, 5, 6 और 7, ये गुण स्थान लेना। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत तक के 4 गुण स्थान। तू अर्णम, ये यहाँ ये गुण स्थान में अर्णम, अणम ये अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी को अणम बोलते हैं। उनकी विसंयोजना कर सकता है, ये यहाँ बताना चाहते हैं कि 4 से 7 गुण स्थान में अगर कर्मों का क्षय करना हो, तो कौन से कर्म का क्षय जीव कर सकता है? क्षय यानी संपूर्ण रूप से आत्मा पर से चला जाए, संपूर्ण रूप से वो एक भी कर्म वो नाम का नहीं बचे। तो अनंतानुबंधी एक कर्म है, ये पहला बता रहा है कि वो क्षय कर सकता है जीव। कौन से गुण स्थान में? 4 से 7 तक के कोई भी गुण स्थान। जी अणिय, हाँ जी, अणियठीकरण, ये अनिवृत्तिकरण चरी मही, उनके अंतिम समय में अणिय, ये 3 करण होते हैं ना, जी। वो उसमें अधा, अनिवृत्तिकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ठीक हाँ करण। हाँ, बहुत बढ़िया। तो तीसरा करण है, उसके अंतिम समय में ये अनंतानुबंधी, करण।
का क्षय वो जीव अथवा तो विसंयोजना कर सकता है। ये 4 गुण स्थान बताए हैं, 4 से 7 इसमें जीव कर सकता है। फिर कहते हैं जुगवम, यानी साथ में संजोगिता। संजोगिता का अर्थ अपन देखेंगे एक सेकंड में। तो विसंयोजना, विसंयोजना संयोजन, देखिए। विसंयोजना, हाँ विसंयोजना, या ये 4 से 7 गुण स्थान में विसंयोजना। जी, पूर्णो भी, पूर्ण रूप से, अणियठीकरणम बहुभागम, जो अनिवृत्तिकरण है उनका हाँ जो बहुभाग है, इनको छोड़कर, छोड़कर इसमें आएगा, पहले हाँ भाग में वो कर देता है। फिर कहते हैं बोलिय कम्मसो मिच्छम मिस्सम सम्मम, ये 3 प्रकृति का खेवदी क्षय करता है क्रम से। कौन करता है? ये 4 गुण स्थान जो बताया ना, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, वो 4 गुण स्थान वाले जीव इन कर्मों का क्षय कर सकता है। मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक दर्शन मोहनिया, इनका क्षय अनिवृत्तिकरण में कर सकता है। इतना विषय ये 2 गाथाओं में, जुम्मम यानी युगल गाथा है, उसमें बताया है। आप पढ़िए। हाँ रितु जी, आप पढ़िए। हम्म नरक, तिर्यंच और देवायु के सत्व होने पर क्रम से देशव्रत, सर्वव्रत और शपक श्रेणी नहीं होती, और असंयतादि 4 गुण स्थान वाले अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का क्रम से क्षय कर शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। उन 7 में से पहले अनंतानुबंधी 4 का अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के अंतर मुहूर्त काल के अंत समय में एक ही साथ विसंयोजन अर्थात अनंतानुबंधी की चौकड़ी को अप्रत्याख्यानादि 12 कषाय रूप परिणमन करा देता है, तथा अनिवृत्तिकरण काल के बहुभाग को छोड़कर छोड़कर शेष संख्यात में एक भाग में पहले समय से लेकर क्रम से मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय करते हैं। इस प्रकार 7 प्रकृतियों के क्षय का क्रम है। हाँ, तो ये अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति है ना, 4 कर्म होते हैं ना। अनंतानुबंधी के 4 कौन से हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी की चौकड़ी। चौकड़ी। इसको अप्रत्यख्यान आदि, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन, इन 12 कसाय रूप परिणमन करा देता है, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अनंतानुबंधी है ना, वो चली जाती है आत्मा पर से, वो प्रकृति का क्षय हो जाता है, दूसरी प्रकृतियों में वो चली जाती सही योजना में ये बोल रहे हैं कि वो विषय योजना क्या होती है कि अनंतानुबंधी चौकड़ी को, अनंतानुबंधी की जो चौकड़ी है उसे अप्रत्यख्यान आदि में 12 में मतलब कन्वर्ट कर देती है। इस तरह से उसकी विषय योजना होती है अनंतानुबंधी की। है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह हाँ, से। इन 12, हाँ 12 कसायों में परिणमन करा देती है, उनमें कन्वर्ट कर देती है, इसके लिए विषय योजना बोला जाता है। हाँ, और दूसरा इसमें विशेषता विषय ना ये कि वो वापस बंध सकती है। जो विषय ना किया ना, वो वापस हाँ अनंतानुबंधी बन से। लेकिन बाकी की प्रकृति में ऐसा है कि एक बार क्षय हो गया ना, फिर वो जी, कभी भी नहीं बंधेगी। जैसे हाँ मिथ्यात्व क्षय कर दिया एक बार, फिर वो हाँ कभी भी नहीं बंधेगी, जी, हाँ 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 है ना। हाँ, और विसंयोजना इसलिए बता रहे हैं कि वो उनकी संयोजना वापस हो सकती है। हो सकती है जी, बराबर। तो ये बता रहे, इसमें इसका सार अपन ये देख लेते हैं। सार ये है कि अगर हम तत्वार्थ श्रद्धान करें 7 तत्व हम्म, 9 पदार्थ का, कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मुझसे भिन्न है, और राग द्वेष जो है वो कर्मों के उदय के परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है, मुझसे भिन्न है, आदि भेद विज्ञान, अनेक रूप से भेद विज्ञान करे, है ना। मैं आत्मा हूँ और ये सब
पर द्रव्य है, ऐसा अनेक रूप से भेद विज्ञान करने से तत्वों का श्रद्धान होता है और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब ये सब कर्म का क्षय फिर हो सकता है। बोले ये भाव में एक क्षय ना। एक हाँ क्वेश्चन है। तो श्योर। ये इसमें अनंतानुबंधी जो कर्म है उनका क्षय हो जाता है, राइट? हाँ, अभी क्षय कह सकते हो, विसंयोजना एक तरह से सत्ता में से चला जाता है। तो उसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो जिसके अनंतानुबंधी कर्मों का क्षय हुआ, मतलब वो कभी भी अपने अंदर अनलिमिटेड टाइम के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए वो कषाय अपने अंदर नहीं रखेंगे। अनंतानुबंधी तो वो ही होती है ना जो हम हाँ बहुत हाँ, लंबी चलती है। लंबी चलती है। ये अभी 15 दिन से ज्यादा फिर कषाय नहीं रहेगी। तो वो अपन जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं बांध के रख पाते। वो एक मतलब कुछ घंटों में या एक दिन में या 2 दिन में, और फिर वो अपने फिर से नॉर्मल वापस आ जाते हैं। तो हाँ उसका मतलब उनकी अनंतानुबंधी कषाय या तो क्षय हो गया या बहुत कम है। हाँ मन। भैया हाँ जी। भैया ये तो पूरी सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति की प्रक्रिया है पूरी। हाँ करणानी योग है ना, तो हाँ करणानी योग बिल्कुल आत्मानुभूति के, क्योंकि बिना 5 लब्धि के, क्योंकि अंतिम लब्धि है ना करण लब्धि। करण हाँ लब्धि के 3 भाग है, अदाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम काल में जब ये अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है, तब उसी समय चरणानी योग तो बोल देगा हमारे लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। परंतु करणानी योग तो जब तक 7 प्रकृतियों का बिल्कुल विषय योजना या क्षय नहीं हो जाए, जब तक करणानी योग नहीं बोलेगा। क्योंकि करणानी योग तो धर्म कांटा है, और ये धर्म कांटे की बात चल रही है कि जब आत्मानुभूति सम्यक दर्शन होगा तभी ये कार्य होगा। उसके लिए विशेष प्रक्रिया हाँ है हाँ, ना जी? बहुत हाँ बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो जी। यार रितु जी, आपका प्रश्न था ना, उसमें ये वासना काल होता है ना अनंतानुबंधी का 6 महीने से ज्यादा, वो फिर नहीं रहेगा। अगर ये विषय योजना हो गई ना, तो हाँ उनको कषाय ज्यादा नहीं रह पाएगी। 6 महीने से अंदर वाली ही रह पाएगी। और हाँ, उतनी ही रह पाएगी। और अपने लिए भी ऐसा है, मतलब हमारा मतलब अनंतानुबंधी अभी हो, मान लो, हम्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा अपने कषाय हम रखे ही सब चीजों के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, हम भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकते यदि हैं। हमने कोई अनंतानुबंधी 6 महीने से ज्यादा रखी, तो भैया इसका वासना काल तो अनंत भाव है। वासना हाँ काल है हाँ ना इसका अनंत भाव तक उदय में हाँ। आएगी। नहीं वो इसीलिए अपन को नहीं वो बोलते हैं। विषय, हाँ हाँ नहीं, इनका थोड़ा प्रयोजन वाला विषय था। तो हमें ठीक। मतलब, हम मान लो समग्रसी नहीं भी है, ठीक है, हाँ तो भी नहीं हमें, है, नहीं है हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ तो भी हम ऐसा जीवन जी सकते हैं कि कषायों बिल्कुल। को लंबा नहीं खींचे। हाँ उनको हम्म। थोड़े ही 1-2 घंटे में ही मिट जाए ना, ऐसा हाँ, पुरुषार्थ हम करें। ऐसा अपन, अंतर्मुख में बैठ लो बिल्कुल। हाँ अंतर्मुख हाँ क्योंकि सम्यक दर्शन तो हमें ही करना है जी इस मनुष्य काया में, बस हाँ हमें ही करना हाँ, है। ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन आज विषय लेते हैं, और आगे का विषय भी बहुत रोचक है। वो 14 गुण स्थान में सत्व में से कैसे कैसे सब प्रकृतियों का क्षय होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। हम्म, बहुत यहाँ अच्छा तक। विषय है, बहुत हाँ अच्छा। जी, अच्छा। ठीक है ना, अपन कल मिलते हाँ, हैं। बहुत आप लोग बढ़िया। आना तो क्लास चलेगी, आप लोग नहीं आएंगे ना तो फिर क्लास बंद हो जाएगी। तो ठीक। हाँ। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से थैंक यू। सज्जन लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दोक 9 बार नमोकार मंत्र का
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।